So welcome again in this lecture room. So as you know that कल का जो टॉपिक या आप ये कहेंगे कि हम जो टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हैं कई दिनों से, दैट इज़ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स भी पढ़े। तो जो टॉपिक कल हमने ले लिया है दैट वाज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का टॉपिक ये कल हमने ले लिया, तो इस पर हमने बहुत से कुछ इस पर डिस्कस किया। तो चूँकि क्लास ओवर हुआ तो इस वजह से हम कल इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। कल मैंने बताया पहले पॉलिनेशन, इसकी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन क्या होती है। तो उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। उसमें मैंने बताया ये जो पॉलिनेशन है इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। वन इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन और देयर इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑटोगैमी। तो सेकंड इसमें मैंने बताया गैटिनोगैमी। तो थर्ड इसमें मैंने बताया एलोगैमी और देयर इज़ आल्सो कॉल्ड एज जीनोगैमी। तो ये कल हमने डिस्कस किए। तो उसके बाद मैंने बताया आपको ये जो क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी और जीनोगैमी है, तो इसके लिए हमें एजेंट्स चाहिए, कैरियर्स चाहिए, जो इन पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाए या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाए। तो दे आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये तो कल हमने ले लिया ये टॉपिक। तो उस पर हमने कहा कि ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, मैंने बताया कल दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज एबायोटिक, सेकंड इज कॉल्ड एज बायोटिक। तो बायोटिक मैंने फर्दर बताया दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज विंड, सेकंड इज कॉल्ड एज वाटर। तो जो बायोटिक है इसमें मैंने बताया इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म आते हैं। मान लो इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, इसमें बर्ड्स आते हैं, इसमें बैट्स आते हैं, इसमें स्नेल्स आते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं एंड सो ऑन। सो दिस आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इन्हीं बुनियाद पर मैंने कहा कि पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन दिस एजेंट्स वी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। मैंने उसमें कहा कि विंड को हम जब एजेंट होती है पॉलिनेशन की तो उसको हम एनिमोफिली कहते हैं। तो सेम जब वाटर्स को हाइड्रोफिली कहते हैं, यहाँ इंसेक्ट्स को यहाँ पर इसी तरह बर्ड्स या इंसेक्ट्स को एंटिमोफिली कहते हैं, या बर्ड्स को ऑर्निथोफिली कहते हैं, बैट्स को शिराप्टेरोफिली कहते हैं, सो ऑन। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ agents. So on this basis we can classify this pollination to various types. तो आज पहले हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं दैट इज़ विंड एज पॉलिनेटिंग एजेंट। आज ये हम डिस्कस करेंगे विंड एज पॉलिनेटिंग एजेंट, या इस पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं, एनिमोफिली, इसको हम एनिमोफिली कहते हैं। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो विंड पॉलिनेशन है, पहले हम देखेंगे कि जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होती है तो इनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्यों इनमें विंड पॉलिनेशन होती है, क्यों इनमें विंड एज अ रोल पॉलिनाइजर और पॉलिनेटिंग एजेंट प्ले करता है। क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं उनमें बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं। आप लिखो पहले कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। आप लिखो कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, ये आप लिखो पहले। तो पहले हम ले लेंगे जिन प्लांट्स में विंड एज पॉलिनेटिंग एजेंट रोल प्ले करता है, तो उन प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल। द फ्लावर, पहला करेक्ट लिखो, द फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल, नंबर वन। तो जब ये छोटे होते हैं तो ये इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, दे फॉर्म
एंड इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मैंने तो 11th में, अगर आप रिकॉल करेंगे 11th की मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी, वहाँ मैंने पढ़ा है इनफ्लोरेसेंस इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दिस स्टेम और वी कैन से एक्सीज, पेडिकल जिसे हम कहते हैं, तो यही इनफ्लोरेंस हम बनाते हैं। सो वी कैन से फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, नंबर 1। नंबर 2, दे आर लाइट, दे आर लाइट, या द पोलन ग्रेन्स, ना बट आप इस तरह हो, द पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट, आर वेरी लाइट, यानी जो पोलन ग्रेन इन फ्लावर से प्रोड्यूस होते हैं तो वो बहुत ही काफ़ी लाइट होते हैं, भारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे ये जो फ्लावर होता है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है, तो इन फ्लावर में सिंगल ओवरी होती है। आप ये लिखो, द आर ओवी बोलो, द फ्लावर कंटेन्स सिंगल ओव्यूल, द फ्लावर कंटेन्स सिंगल ओव्यूल, इनमें इन फ्लावर में सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और इनका कैरेक्टर क्या है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये नॉन फ्रेगरेंट होते हैं, इनमें कोई किस्म की फ्रेगरेंस नहीं होती है। जिस तरह हम देखते हैं, मतलब रोज़ ले लो या बाकी उनमें फ्रेगरेंस होती है ना, बहुत अच्छा खासा सो वो बू होती है, उनमें स्मेल होती है अच्छा खासा, तो वो दैट इज़ अट्रैक्टेबल। बट ये जो फ्लावर्स इन प्लांट्स में जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है, तो दीज आर नॉन फ्रेगरेंट, नॉन फ्रेगरेंट, इनमें कोई किस्म की फ्रेगरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, तो ये प्लांट्स जो हैं, तो ये पॉलिनेशन जब होती है, मान लो यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर प्लांट है, तो इसमें ये फ्लावर्स हैं, तो जब पॉलिनेशन होगी, विंड आई यहाँ से, विंड कर है ना, तो विंड इन पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाएगी। मान लो प्लांट यहाँ पर है, दूसरा प्लांट, तो इन फ्लावर्स को यहाँ जाना है पॉलिनेशन के लिए, लेकिन विंड यहाँ से आई तो वो इनको यहाँ तरफ ले जाएगी, तो देयर विल बी नो पॉलिनेशन। सो इसलिए कहते हैं कि ये विंड पॉलिनेशन जो है, या विंड, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इट इज़ नॉन, तो तभी तो इनको बहुत मकदार में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, ये बहुत सफ़र करते हैं यहाँ तक कि पोलन ग्रेन जिस दूसरे प्लांट पर जाए और वहाँ पर पॉलिनेशन ये करे। सो दे ट्रैवल मच डिस्टेंस, दे ट्रैवल मच डिस्टेंस, दे ट्रैवल मच डिस्टेंस। और एक कैरेक्टर इनका है, ये पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, यानी पोलन ग्रेन का जो तादाद है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले कहा ये नॉन डायरेक्शन है, पता नहीं कहाँ प्लांट आगे आएगा, तो वे विंड में जो पोलन ग्रेन्स है उनको पॉलिनेट करे। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ कहेंगे द प्लांट्स ऑफ दिस पॉलिनेशन दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, बहुत पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ पर एनर्जी काफ़ी वेस्टेज भी होती है, ज़ाया होती है, क्योंकि एक तो बहुत पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा तो इनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। मतलब अगर मान लो प्लांट यहाँ साथ साथ हो, फ्लावर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो, वहाँ तो कम एनर्जी लगेगी, डिस्टेंस कम तय करना पड़ेगी पोलन ग्रेन को। लेकिन यहाँ पर ये नॉन डायरेक्शनल है, तो इनको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। तो इस अंदाज से दिस इज एनर्जी वेस्टेज। आप लिख लो, हियर इज एनर्जी वेस्टेज, here is energy wastage,
here is energy wastage. So इसको हम wind pollination कहते हैं. This is called as wind pollination. तो कभी कभी पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, दे हैव सम स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम पाइनस की बात करेंगे तो पाइनस में जो पोलन ग्रेन होता है तो इस पोलन ग्रेन में विंग्स होते हैं. द पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस हैज़ विंग्स. तो जब ये हवा में आता है तो इन विंग्स की मदद से ये उसको उड़ने में काफ़ी मदद होता है. इट इज़ ईजी टू फ्लाई इन एयर. तो ये रही विंड पॉलिनेशन, इसके कैरेक्टर्स. इसके बाद दूसरा एजेंट जो है वाटर. सेकंड एजेंट इज कॉल्ड एज वाटर. वाटर भी पॉलिनेशन में रोल प्ले करता है. तो जब वाटर एज एजेंट होता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली. इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली. And the pollination carried out by water, the pollination carried out by water is called as hydrophily. तो ये प्लांट्स जो होते हैं, पानी में जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, कुछ तो सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के नीचे होते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर होते हैं. तो जो नीचे होते हैं तो उनमें नीचे ही पॉलिनेशन होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड एज that is called as hypohydrophily. Hypohydrophily. And this pollination takes place in submerged plants. It takes place in submerged plants. And जो plants पानी के जो सरफेस है इसके नीचे है ना, मान लो यहाँ तक पानी की सरफेस है तो इसके नीचे जो प्लांट्स उनका फ्लावर होगा, बाकी पार्ट होगा, तो जब उनमें पॉलिनेशन हुई है वाटर के अंदर ही हुई ना तो उसको हम कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली. ठीक. तो कुछ ये फ्लावर इनका ऊपर आता है, सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस पर आता है, या ये पार्ट सेक्स ऑर्गन जो है वाटर के सरफेस पर आते हैं. तो जब उनमें होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एपिहाइड्रोफिली. दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली. एपी मीन्स अबव द सरफेस. अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन होती है ये ज़्यादातर, या ये देखा गया इट टेक्स प्लेस ज़्यादा प्लांट्स में नहीं होती है हाइड्रोफिली. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अबाउट 30 जनरा, आप ये लिख लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में, 30 जनरा जिनमें वाटर पॉलिनेशन होती है. तो मोस्टली दे आर मोनोकॉट्स. ये पॉइंट भी लिख लो, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. यानी हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन है मोस्टली टेक्स प्लेस इन मोनोकॉट्स. तो उसमें भी 30 जनरा आर देयर जिनमें ये. ठीक है. तो एग्ज़ाम्पल अगर ले लेंगे हम यहाँ पर, या आपने देखा होगा जो पढ़ा है 11th का सिलेबस, उसमें टेरिडोफाइट्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स हमने पढ़े. तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनके लिए फर्टिलाइजेशन जब होती है तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत है. विदाउट फर्टिलाइजेशन वहाँ पर विदाउट दिस वाटर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती. किन में? एल्गी में, ब्रायोफाइटा. और तो तभी तो या तो एल्गी तो वाटर में होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स और वो वहाँ पर होते हैं जहाँ शेड हो, मॉइस्चर हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, तो वहाँ ये फर्टिलाइजेशन हो सकती है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये सेक्स ऑर्गन्स को एक्सपोज करते हैं. तो एग्जांपल अगर ले लेंगे यहाँ पर, वन इज़ कॉल्ड एज वेलसनेरिया. ये एग्जांपल आ सकता है एग्ज़ाम में, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है. ये वेलसनेरिया एक प्लांट है, वेलसनेरिया एक प्लांट है. या दूसरा प्लांट हाइड्रिला और एक प्लांट है जिसमें हाइड्रोफिली होती है. और एक प्लांट या हम कहते हैं सी ग्रास, या उससे हम कहते हैं यहाँ पर जोस्टेरा.
ये और एक प्लांट है जिसमें तो ये क्या करते हैं, ये जो अगर हम ले लेंगे पहले ये वैलिस्नेरिया और हैड्रिला, इनमें एपिहाइड्रोफिली होती है। किन में? वैलिस्नेरिया और हैड्रिला जो है इनमें ये तो क्या करते हैं, मान लो ये यहाँ पर वैलिस्नेरिया है, ये पानी में है, तो जब सेक्स ऑर्गन्स इनसे निकलते हैं तो वो सेक्स ऑर्गन्स वाटर सरफेस पर आते हैं। बोर्ड की तरफ पहले देखो, ये मान लो वैलिस्नेरिया है प्लांट फॉर एग्जांपल, तो जब इनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो वो सेक्स ऑर्गन चाहे मेल हो या फीमेल हो वो कहाँ पर, वाटर सरफेस पर आते हैं ऊपर। तो फिर यहाँ पर वाटर करंट से मतलब जो मान लो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो जब मेल सेक्स ऑर्गन में गैमेट्स बनेंगे तो वाटर के साथ मिलेंगे, तो वाटर करंट उनको अपने साथ लाएगी। मान लो यहाँ पर ये प्लांट है तो इसका फीमेल पार्ट है, जो वाटर करंट अपने साथ पोलन लाई है तो वे इसके साथ चिपक जाएंगे, तो इनमें पॉलिनेशन होगी। तो ये पहले क्या करते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन्स को वाटर सरफेस पे लाते हैं, तो इसको हम कहेंगे एपिहाइड्रोफिली। अगर हम इसकी बात करें किसकी, ज़ोस्ट्रा की, तो दिस इज सबमर्ज्ड प्लांट। आप ये देखो, दिस इज सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट यानी वाटर के अंदर होता है। मान लो यहाँ पर ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर नीचे मान लो ये प्लांट है, ज़ोस्ट्रा है, सबमर्ज्ड प्लांट है, ये वाटर के अंदर होता है। तो इसमें भी पॉलिनेशन होती है वाटर की मदद से। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके सेक्स ऑर्गन्स भी नीचे होते हैं, तो जब वो मैच्योर होते हैं तो इनमें से पोलन ग्रैन्यूल्स निकलते हैं तो वाटर से जुड़ते हैं, तो जब वाटर करंट आती है तो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर वो स्टिक जाते हैं, तो इनमें पॉलिनेशन होती है, मगर सबमर्ज्ड वाटर के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी, फॉर एग्जांपल लिली ले लो, वाटर लिली, आप ये लिख लो वाटर लिली। हालांकि ये मोनोकाट भी है और पानी में भी पाया जाता है। कौन? वाटर लिली। ये कहाँ में? पानी में पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दी गई है, ये तो पानी में ही होता है। लेकिन ये क्या करता, मान लो यहाँ पर प्लांट है वाटर लिली, जब इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो वो उनको वाटर सरफेस से ऊपर लाते हैं। बोर्ड की तरफ आप देखो, ये कभी कभी आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा ये जो वाटर पॉलिनेशन इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन मोनोकाट्स, तो ये वाटर लिली कहाँ पर पाई जाती है? पानी में पाई जाती है। ये मोनोकाट भी है, तो मगर ये क्या करते हैं, जब ये इसमें होते हैं तो ये अपने सेक्स ऑर्गन्स बहुत ऊपर लाते हैं वाटर सरफेस से। क्या इनमें अब वाटर इनमें रोल प्ले कर सकता है पॉलिनेशन के लिए? कर सकता है। ये तो वाटर सरफेस है, तो उनके फ्लावर्स ऊपर आ गए, तो इनमें वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं हो सकता है, बल्कि इनमें बाकी चाहे वो इंसेक्ट्स के ज़रिए या बाकी और किस्म के ज़रिए से पॉलिनेशन, इनमें ये वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं। ये आपके एग्ज़ाम में एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो एज कन्फ्यूजन के लिए है, मतलब दिस इज मतलब आपको एग्जामिनर आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देगा, वाटर लिली बिलोंग्स टू मोनोकाट इज एक्वेटिक प्लांट फाउंड इन वाटर, सो इन दिस व्हाट एजेंट इज यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाटर में है, मोनोकाट भी है, तो जाहिर सी बात है इसमें वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। मगर यहाँ पर ये जो इसके सेक्सार या फ्लावर्स ये वाटर सरफेस से ऊपर इनको लाता है, इनमें वाटर एज पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होता है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर पॉलिनेशन या हेड्रोफिली। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो अब बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर्स जो हैं दे आर इंसेक्ट्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या है, हियर मोस्टली इट हैज़ बीन फाउंड दैट मोस्टली, यहाँ पर लिखेंगे बायोटिक फैक्टर्स। अब आपको बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर्स these are also called as living agents. These are also called as living agents. So तो मैंने इनमें कहा कि इनमें इंसेक्ट्स आते हैं, इनमें बैट्स आते हैं, इनमें बाकी हैं, है ना,
एनिमल्स भी आते हैं। तो पहले हम ले लेंगे यहाँ पर इंसेक्ट्स। तो पहले हम ये देखेंगे उनमें इंसेक्ट्स जो है क्या वो पॉलिनेशन के लिए विजिट करते हैं फ्लावर को, या बाकी एनिमल्स क्यों इनसे पॉलिनेशन होती है, क्या ये पॉलिनेशन करने के लिए विजिट करते हैं फ्लावर को, क्या उनका मकसद पॉलिनेशन होता है या कोई और होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये फ्लावर्स जो हैं इनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। आप ये लिखो, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर pollinated by insects are insect pollinated plants, insect pollinated flowers। आप ये लिखो, insect pollinated flowers। तो इनमें कुछ कैरेक्टर्स ये डेवलप करते हैं जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स है या बर्ड्स है या कोई और एनिमल है इनका विजिट करते हैं। देखो पहला जो है यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर इज दे डेवलप colored petals। They develop colored petals, number one। Number two, they produce nectar। They produce nectar and pollen grains। तो ये कलर्ड कैरेक्टर जो पेटल्स का है, दिस अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, है ना। ये आप लिखो, द कलर्ड पेटल्स दिस, जो ये पेटल्स कलर्ड होते हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप लिखो, द कलर्ड पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। नंबर वन, देयर एम इज टू कलेक्ट नेक्टर, यानी दे कलेक्ट नेक्टर, they collect nectar from plants। They collect nectar from plants। तो नेक्टर जो है इट इज ए न्यूट्रिटिव सबस्टेंस, इट इज ए, आप ये देखो, इट इज ए न्यूट्रिटिव सबस्टेंस। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इंसेक्ट जब विजिट करते हैं ये यही नेक्टर चूसते हैं, तो इनसे इनको नरिशमेंट मिलती है। दे आल्सो प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। अगर आपको याद होगा जब मैंने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उस दिन मैंने बताया पोलन ग्रेन्स जो है दे आल्सो कंटेन सम न्यूट्रिएंट्स, दे आर यूज्ड एज नरिशमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ पोलन टेबलेट्स और पोलन सिरप। तो जाहिर सी बात है जब इंसान इनको यूज़ करेगा एज नरिशमेंट, तो जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, तो वो भी इन पोलन ग्रेन को खा सकते हैं एज nourishment। So pollens are also used by some of its, pollens are also used by some animals as for nourishment, as for nourishment। Pollens are also used by some animals for nourishment। लिखा। तो ये तीन कैरेक्टर हैं, नंबर वन कलर्ड पेटल्स, नंबर टू नेक्टर, नंबर थर्ड पोलन ग्रेन्स। तो ये तीन कैरेक्टर है, ये एक इंसेक्ट को, एक बर्ड को, एक एनिमल को मजबूर करते हैं कि दे विल विजिट फ्लावर्स। अगर कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, Why insect visit flowers? वन कहीं नीचे वहाँ होगा ऑप्शन फॉर पॉलिनेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन, टू कलेक्ट नेक्टर एंड दिस पोलन ग्रेन, है ना। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इनका एम पॉलिनेशन नहीं होता है। इनका इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स का एम पॉलिनेशन नहीं होता है। आपने देखा हो एक बर्ड दैट इज कॉल्ड एज हमिंग बर्ड, सुना है? हमिंग बर्ड बहुत ही छोटा होता है,
ये अपने वज़न से ज़्यादा नेक्टर पी चूसता है। ये हवा में ही रहता है, ऐसे विंग्स को ऐसे करता है, ये प्लांट पर बैठता नहीं है, हवा में ही रहता है। फिर अपनी बीक जो है किस में, फ्लावर में डालता है और वहाँ से नेक्टर हासिल करता है। तो हम ये कहेंगे कि इनका एम या मकसद पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि इनका एम क्या है, टू कलेक्ट नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। क्लियर? लेकिन ये जो प्लांट है ये भी मजबूर है। क्या हुआ? तो ये पास बजे कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेन एम क्या होता है इंसेक्ट्स का, टू विजिट फ्लावर फॉर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, क्योंकि इनको नरिशमेंट मिलता है। लेकिन उस फ्लावर को भी इसमें बेनिफिट होता है, दे गेट पॉलिनेटेड। अब हम देखें कैसे होता है। जब ये बर्ड इंसेक्ट कोई भी, इस फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर है, तो इस फ्लावर को विजिट करती है, तो जब इसमें अपनी बीक डालती है या इंसेक्ट उसमें उतर जाता है, घुस जाता है, ये कलेक्ट करता है नेक्टर, तो वहाँ पर ये मेल पार्ट एंथर होता है, ये रगड़ जाता है इसके बॉडी से, चाहे वो इंसेक्ट हो या कोई एनिमल का बीक हो, ये रगड़ जाता है ये मेल पार्ट। तो रगड़ने से ये बर्स्ट होता है। जब ये बर्स्ट होता है, यहाँ क्या निकलेंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन्स। तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, ये इसके साथ चिपक जाते हैं, इस एनिमल के साथ चिपक जाते हैं। तो ये इस फ्लावर को विज़िट करने के बाद दूसरे फ्लावर में जाएगा। तो जब ये दूसरे फ्लावर में जाएगा तो वहाँ भी ऐसा ही सेम प्रोसीजर करेगा। तो इसके साथ क्या चिपक गया है पहले, पोलन ग्रेन्स। तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर फीमेल पार्ट भी है ना, स्टिग्मा है। जब ये रगड़ेगा उसको अपने मतलब बॉडी से, तो ये पोलन ग्रेन्स के किसके साथ चिपक जाएंगे, स्टिग्मा के साथ। तो इस तरह इनमें पॉलिनेशन होती है, इस तरह इनमें पॉलिनेशन होती है। तो मेरे ख्याल में शायद क्लास ओवर हुआ है ये, तो आज भी कंप्लीट नहीं हुआ पॉलिनेशन, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे और मंडे को, तो या उस वक्त इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी करेंगे। सो टिल दैट, थैंक यू।